तेरी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तूने हमें दीवाना बना। क्या बना दिया तूने? हमें दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा, तेरा बांका मुकुट तेरी बांकी छटा, तेरा बांका मुकुट तेरी बांकी छटा, तेरा बांका मुकुट तेरी बांकी छटा, तेरा बोलो बोलो श्री राधे बांकी छटा, तेरा बांका मुकुट तेरी बांकी छटा, तेरा बांका मुकुट तेरी बांकी छटा, तूने हमें भी पागल बना दिया, तूने हमें भी पागल बना दिया, तूने पागल दीवाना बना दिया, तूने पागल दीवाना बना दिया। तो माया को सब कोई भजे पर माधव भजे ना कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी ओए। माधव भजो प्यारे, किसको भजो? किसको भजो? माधव को। आगे कथाक्रम में द्वापरे सम्नु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः परा श्रद्धोगी वासव्याम कलयः हरे। एक बार व्यास जी चिंता में निमग्न खड़े थे। नारद जी आ गए, व्यास जी क्या हुआ, चिंता में क्यों खड़े हो? आपकी लेखनी के चमत्कार से बड़े बड़े नास्तिक भी आस्तिक बन गए हो, तुम ही चिंता में खड़े रहोगे तो फिर क्या बीतेगी संसार पर? व्यास जी बोले, भैया नारद जी और तो सब बढ़िया है, मन में बार बार एक भाव प्रकट हो रहा। क्या? मन बार बार कह रहा कुछ तो रह गया, पर समझ में नहीं आता क्या रह गया। नारद जी बोले, भैया हम समझ गए, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन रहना होना तुम्हारे हाथ से रह गया। महाभारत पंचम वेद बना दिया तुमने, 17 पुराणों की निरूपण रचना कर दी, लेकिन भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कहीं पर नहीं भया, जिसमें भगवान की उस ब्रह्म की हंसती खेलती जिंदगी है, उसका उल्लेख कहीं पर आपने किंचित मात्र भी नहीं किया। इसलिए भगवान तुमसे उस लीला को पूर्ण करवाने के लिए मन में खिन्नता भरे हुए हैं। परंतु नारद जी हमें तो कोई पता भी नहीं है कि भगवान ने बाल लीलाएं क्या क्या करी। तो नारद जी बोले, तुम तो भगवान का नाम लो, लग जाओ। न जाने कौन से गुण पर दया निधे रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधे रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते। क्या भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। जरूरी नहीं है तुम्हें संस्कृत आती हो तभी भगवान स्तुति सुनेंगे। कई बार बड़े बड़े संस्कृतज्ञों की संस्कृत धरी रह जाती और एक गांव का गवार अंगूठा छाप हमारे जैसा आदमी भगवान के दर्शन करके मजा लेकर उड़ जाता है। हाँ, कई बार बड़े बड़े विद्वानों की लच्छेदार बातें जेब में धरी रह जाती और कई बार गांव का गवार, वो अनपढ़, वो जिसका शुद्ध श्लोक भी नहीं, वो व्यक्ति ठाकुर जी की कृपा को पा जाता है।
अच्छा एक बात और, भगवान कौन सी स्तुति सुनते, संस्कृत की कि हिंदी की? भगवान भाषा में पढ़ते ही नहीं है, तुम चाहे संस्कृत में करो। अच्छा जो बताओ, तुम तो संस्कृत में, तुम तो हिंदी में स्तुति करते हो, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, विद्वान लोग संस्कृत में करते हैं, हे भगवान हे नंदनंदन, बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं। बंसी विभूषत करान्न मुनीरदा भात पीताम्बराधर बिंब फलाधरोष्ठा, अब आदि आदि श्लोकों से। पर अंग्रेज तो हाउ टू यू करते हैं। तो क्या तुम्हारी भर सुनते भगवान, अंग्रेजन की नहीं सुनाता? कई बार हमारा एक सूत्र है, हो सके तो तुम अपनी जिंदगी में काम ले आना, इस सूत्र को लिख लेना। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। हम भारत वालों को लगता है अरे भगवान की भागवत तो हमारे घर की आए, बागेश्वर वाले गुरुजी घर के आए, चाहे जब चले जाओ पढ़ ले भी, भजन कर ले भी, बिटिया को ब्याह हो जान दो, लड़का की नौकरी लग जान दो, पर भजन ही भजन तो कन्या ठटरी के बरे जो ले तेरे ही हो जाने। आओ आओ जोले तेरा बामन खप जाने, बहु को देख रहा हो, पक्का थोड़ी है कि तू विवाह तक ठहरेगा। हो सका तो पहले ही तो हिसाब किताब भरना चुक जाए, हाउस खाली हो जाए। किराया श्वासों का चुका रहे हो तुम, किराया ये तन मकान ही है। पंच तत्व का बना पिंजरा, ये मकान 5 तत्वों से मिलकर बना। आहा, बड़ा प्यारा गीत है लेकिन गाएंगे नहीं। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, थम जाए चलते चलते, थम जाए चलते भैया चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोगों के पास अशोक नगर वाले भैया हरो सर्टिफिकेट है ब्रह्मा जी का दिया हुआ कि तुम 100 साल जियोगे? अगर तुम लोगों के पास हो, हमें तो मिला नहीं है। तुम्हें मिला हो तो बताओ, हैं? नहीं मिला ना? ये तो पक्का नहीं है कि कब मरना, पर मरना पक्का है। एक जन हमसे बोल रहे थे, बोले गुरुजी ऐसा हमारा भविष्य बताओ जो कभी कटे ना। हम भी गुरुजी बुंदेलखंडी, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। हाँ, हम भी बुंदेलखंड के आदमी। बोला मुंबई का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, बहुत ऊंचा फिल्मों में काम करता है, एक्टर फैक्टर है, को जाने काका। बोला गुरुजी ऐसा भविष्य बताओ जो कभी कटे ना। हमने कहा लिख ले। बोले पेन कागज आप ही लिख दो। हमने लिख दिया मरना तय है। आओ आओ अब हमने कहा तेरे बाप में दम हो तो ये काट के बता। आओ ले पकड़, ये तेरा भविष्य है। लौट के उन्हें आज तक हमसे पूछी नहीं है, फोन तक नहीं लगा हुआ आज लोग। इनका बीच में पहले 10-15 दिन में फोन बच्चन लो लगाऊ था तो सेवा गुरु जी से बात करवाओ, बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा। हम कहीं ठटरी के बारे में मरना तय है। इस भविष्य को काट कर बताओ तब जाने।